सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट के लिए हम लोग कुछ न कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट की दूसरी इकाई में कुछ सूक्त लगे हुए हैं, जिनमें से अग्नि सूक्त सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसी को आज देखने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है। यदि क्रम पूछा जाए तो 1.1 करके हम लोग याद कर सकते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 10 मंडल ऋग्वेद में है, तो प्रथम मंडल का जो पहला सूक्त है वह है अग्नि सूक्त। इसके ऋषि मधुच्छंदा है। यहाँ पर विश्वामित्र लिखा गया है। विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा इसके ऋषि हैं। ठीक है। देवता अग्नि है। छंद इसमें गायत्री है। गायत्री छंद की विशेषता यह है कि इसमें 24 वर्ण हैं, जो 7 छंदों का, वैदिक छंदों का समूह बनाया गया है। उसमें से पहला गायत्री छंद है और इसमें 24 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में, और 3 केवल चरण होते हैं। जैसे ये पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो इस प्रकार से ये जो गायत्री छंद है इसके विषय में हमने जाना। सीधा चलते हैं अग्नि सूक्त की तरफ। 9 मंत्र हैं इसमें। तो पहला मंत्र देखेंगे। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अब इसका जो पदपाठ है वह देख लेते हैं, यानी कि पदच्छेद करके। अग्निम ईळे पुरोहितं यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम्। अन्वय किस प्रकार से होगा? यज्ञस्य पुरोहितं देवम ऋत्विजम, यहाँ से ऋत्विजम, होतारम रत्नधातमम अग्निम ईड़े। अग्नि की स्तुति करता हूँ। वह अग्नि कैसा है? सबसे पहले सायण भाष्य के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये सायण भाष्य की ही व्याख्या है। तो इसमें यज्ञ क्या है? यज्ञस्य। यज्ञस्य का अर्थ क्या है? क्रियमाण देवता आराधन कर्मणः, यानी कि यजमान की जो कामनाएं हैं उसको पूरा करने वाला जो कर्म है उसको यज्ञ। यज्ञस्य पुरोहितम, पुरोहितत्वाद अभिष्ट संपादकम, जो अभिष्ट का संपादक है। ऐसे देवम, दानादि गुण युक्तम देवम। देवम का सायण के अनुसार देवम का क्या अर्थ है? तो दानादि गुण युक्तम देवम ऋत्विजम होतारम। ऋत्विजम देवानाम ऋत्विक भूतम। ऋत्विजम होतारम होत्र नामक आह्वातारम, व देवानाम जो देवताओं, होत्री नामक जो देवताओं का आह्वान करने वाला है वह होता। ऐसे होतारम, होतारम अग्निम, यज्ञस्य देवम अग्निम, ऋत्विजम अग्निम, रत्नधातमम अग्निम, पुरोहितम अग्निम ईड़े। ये जो है अग्नि की सारी विशेषताएं हैं, पूछे जाते हैं। और उसके बाद रत्नधातमम याग फल रूपाणाम रत्नानाम अतिशयेन धारयितारः पोषयितारः वा। पोषयितारम वा धारयितारम पोषयितारम वा रत्नधातमम, यानी कि याग रूपी जो याग के फल रूपी जो रत्न है, यानी कि जो यज्ञ करके जो उस जो यजमान है उसको जो फल प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा गया है? रत्न। ऐसे रत्नों को अतिशयता से धारण करने वाले अथवा उनके पोषक अग्निम, ऐसे अग्नि नामक देवम, देवता, अग्नि नामक देवता की ईड़े स्तोमी में आराधना करता हूँ। तो यजमान की कामनाओं को पूरा करने वाले, यज्ञ के पुरोहित, दान आदि गुणों से संपन्न देवम। देवम का क्या अर्थ है? दान आदि गुण युक्तम, दान आदि गुणों से संपन्न देवताओं के ऋत्विक होता, रत्नों अर्थात यज्ञ के फल रूप रत्नों को धारण करने वाला, ऐसे अग्नि देवता की मैं आराधना करता हूँ। तो ये जो इसमें से ये किसकी विशेषताएं हैं? तो ये सब अग्नि की विशेषताएं हैं।
ठीक है, क्या क्या कि पुरोहितम, यज्ञस्य, देवम, ऋत्विजम, होतारम, रत्नधातमम, ये सारी अग्नि की विशेषताएं हैं। आगे दूसरे मंत्र पर चल, इसकी थोड़ा सा व्याकरण इत्यादि भी इसमें दिया गया है तो देख लेते हैं। इड़े, इण स्तुति के अर्थ में ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है इड़े। ठीक है, पुरस धा धातु त प्रत्यय, धा को ही आदेश हुआ है पुरोहितम। उसके बाद यज्ञ शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो नंग प्रत्यय है। यज धातु के साथ नंग प्रत्यय लग के षष्ठी विभक्ति यज्ञस्य, यज्ञ के। रत्न धातम, रत्नानाम धाता, रत्न धाता, रत्नधा कोई प्रत्यय है इसमें, तमक तमप करके रत्न धातमम, तमप अतिशय अर्थ में तमप प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से, और ये जो मैकडोनल महोदय हैं इन्होंने ईड़े का महत्व, ईड़े का अर्थ महत्व का गान करना, इस प्रकार से अर्थ दिया है। ठीक है, मैग्नीफाई इन्होंने इंग्लिश में सूक्तों का अनुवाद किया था ना, तो वहां पर दिया होगा। उसके बाद अगला मंत्र है अग्नि पूर्वेभिरिषिभिड्यो नूतनैरुत सदेवा एह वक्ष्यति। अग्नि पूर्वेभिरिषिभिड्यः नूतनै उत सदेवान आ इह वक्ष्यति। अब आगे जो ऋषि हैं अग्नि से कहता है अन्वय, अग्नि पूर्वेभिरिषिभिः ईड्यः उत नूतनै स इह देवान आवक्ष्यति। हे अग्नि, पूर्व ऋषियों के द्वारा स्तुति किया जाता हुआ, उत उसी प्रकार से नए ऋषियों के द्वारा स्तुति किया जाता हुआ वह अग्नि देवताओं को यह यहाँ पर अत्र आवक्ष्यति आवाहित करे। अब देख लेते हैं। अग्नि पूर्वे भी पुरातनई, भृगु अंगिरस प्रभृति भी, भृगु अंगिरस इत्यादि पूर्व ऋषियों के द्वारा, ऋषि भी ईड्यः स्तुत्यः स्तुति किया गया हुआ, नूतनई उत उसी प्रकार से, इदानीन्तनई अस्माभि अपि और हमारे इस समय जो हम जैसों के द्वारा भी, यानी कि जो मधुच्छंदा इत्यादि जो ऋषि हैं पूर्व ऋषियों के द्वारा और आधुनिक ऋषियों के द्वारा स्तुति किया जाता हुआ वह अग्नि यह अत्र, इस यज्ञ में, यह का अर्थ यहाँ पर यज्ञ, इस यज्ञ में देवान हविर्भुजः यानी कि देवताओं को आवक्ष्यति आवहतु आवाहित करे। कि यह जो अग्नि देवता है वह प्राचीन भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा स्तुतित किया जाता है, और नवीन हम यहाँ पर विश्वामित्र दिया गया मधुच्छंदा ऋषि हैं तो मधुच्छंदा आदि ऋषियों के द्वारा भी स्तुति किया जाता है। ऐसा वह अग्नि देवता, कि अग्नि की जो होतारम रत्न धातमम पुरोहितम देगी, ऐसा वह अग्नि देवता जो है इस यज्ञ में देवताओं को आवाहित करे, बुलाए। ठीक है, यहाँ पर जो पूर्वे भी दिया है, क्योंकि जो हमारा लौकिक जो रूप चलते हैं वहां पर तृतीया में भिस का ऐस हो जाता है, पूर्वई बालकई इस तरह से रूप बनते हैं, तो यहाँ पर भिस को ऐस आदेश नहीं हुआ है। लौकिक में, वैदिक में ऐसा नहीं होता था, तो देवई रूप निष्पन्न होगा लोक में, लेकिन वहां पर देवे भी इस प्रकार से होगा, पूर्वे भी, देवे भी का विशेषण है पूर्वे भी। ईड्य इत ईड यत ईड्यः, वक्ष्यति वह धातु है इसमें, लोट लकार के अर्थ में लट लकार छांदस यो का लोप हुआ है, अथवा यहाँ पर लेट लकार, तो ये वैदिक प्रयोग है। यहाँ पर भी उत जो है यहाँ पर जो मंत्र भाग में दिया गया था, उत नूतनई उत, तो ये क्या है, समोच्च अर्थ निपात है एक। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा तीसरा मंत्र, अग्निनारयमस्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्निनारयिम अस्नवत् पोषम एव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अब अन्वय देख लेते हैं। अग्निना दिवे दिवे एव पोषम यशसं वीरवत्तमम् रयिम अस्नवत्, यानी कि ऋषि क्या कह रहे हैं कि जो अग्नि के द्वारा जो यजमान को धन इत्यादि दिया जाता है, यानी कि प्रतिदिन बढ़ने वाला जो धन, प्रतिदिन निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाला या बढ़ने वाला जो धन इत्यादि जो यश को प्राप्त
जो यश इत्यादि दिया जाता है, पुत्र भृत्यादि वीरों से अत्यधिक युक्त जो धन को जो है यजमान अग्नि से प्राप्त करता है। इस प्रकार से ऋषि कह रहा है कि अग्निना निमित्त भूतेन यजमानः, अग्नि के द्वारा रयिम, रयिम का अर्थ क्या है, धनम, अस्नवत प्राप्नोति, दिवे दिवे प्रतिदिनम पोषम पुष्यमाणतया वर्धमानम, यानी कि बढ़ता हुआ, यशसम दानादिना यशो युक्तम वीरवत्तमम अतिशयेन पुत्र भृत्यादि वीर पुरुषोपेतम। तो रयिम का अर्थ हो गया यहाँ पर धन, अस्नवत प्राप्त करना, पोषम यानी कि पुष्यमाणतया वर्धमान बढ़ता हुआ, दिवे दिवे प्रतिदिन, यशसम यानी कि दान आदि के द्वारा यश से युक्त, वीरवत्तमम यानी कि अतिशयेन पुत्र भृत्यादि वीर पुरुषोपेतम यानी कि अत्यधिक जो अतिशयता से जो पुत्र इत्यादि की जो प्राप्ति होती है यजमान को। तो स्तुति किए जाते हुए अग्नि से वह यजमान प्रतिदिन ही निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, पान आदि के द्वारा यश प्राप्त होने वाले बाल और पुत्र भृत्य इत्यादि वीरों से अत्यधिक युक्त धन को प्राप्त करता है। ठीक है। अस धातु लेट लकार तिप ई का लोप अस्नवत की व्याकरण देख रहे हैं हम। अस्नवत अस धातु लेट लकार तिप के ई का लोप और अट का आगम। पोषम पुष घय, पुष धातु के साथ घय प्रत्यय लग के पोष बना है। ठीक है। पोषम। दिवे दिवे, दिव शब्द सप्तमी एक वचन, नित्य विपसयो से हुआ है। ठीक है। द्वित्व हुआ है दिवे दिवे, प्रतिदिन यानी कि बार बार, नित्य विपसयो सूत्र के द्वारा द्वित्व हो जाता है जिसका बार बार प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद यशसम, यशः अस्य अस्ति, इस अर्थ में अच प्रत्यय यशसम, यश यशस शब्द के साथ अच प्रत्यय से यशसम इस प्रकार से बना। यशस शब्द था पूरा, यशस यानी कि अच प्रत्यय का अ बच गया तो यशस हो गया। अग्नेय यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूअसि स इद्देवेषु गच्छति। क्या कह रहे हैं हम कि अग्ने, हे अग्नि, यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभू असी स इद्देवेषु गच्छति। हे अग्नि, जो जिस अध्वर यानी कि हिंसा रहित यज्ञम यज्ञ को विश्वतः सभी दिशाओं में परिभू परितः प्राप्तवान असी, वह सहित देवेषु गच्छति, वह देवताओं को जाता है। अब थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं इससे अच्छे से कि क्या कह रहे हैं कि हे अग्नि, त्वम अध्वरम हिंसा रहितम, अध्वरम का क्या अर्थ है, हिंसा रहितम, यज्ञम विश्वतः सर्वासु दिक्षु, विश्वतः का क्या अर्थ है, सभी दिशाओं में, विश्वतः सर्वासु दिक्षु परिभु परितः प्राप्तवान असि स इत, वह स एव यज्ञ, वही यज्ञ देवेषु तृप्ति प्रणेतु स्वर्गे गच्छति प्राप्नोति। हे अग्नि, तुम जिस हिंसा रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो वह देवताओं को भी तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। देवेषु गच्छति। अध्वरम के व्याकरण देख लेते हैं। न विद्यते ध्वरः हिंसा यत्र सह अध्वरः। विश्वतः में विश्व के साथ तसिल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे चलेंगे। अग्निहोता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत। अग्नि होता कविक्रतु सत्यः चित्रस्रवस्तमः देवः देवेभिः आगमत। अब ये भी अग्नि की यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं, यहाँ से हमें याद करना होगा। होता कविक्रतु सत्यः चित्रस्रवस्तमः देवः अग्निः देवेभिः आगमत। यम देवः देवस्वरूप होता, होम निष्पादकः होता, कवि क्रतुः कांत प्रज्ञः कांत कर्मा वा, सत्यः अनृत रहितः अवश्य फलदाता इति भावः।
चित्रस्रवस्तमः अतिशयेन विविध कीर्ति युक्तः देवेभिः हविर्भोजिभिः अन्यैः देवैः सह आगमत् अस्मिन् यज्ञे समागच्छतु। अग्नि को आह्वाहित करते हुए ऋषि क्या कह रहा है कि हे होता कवि क्रतु, हे होम को निष्पन्न कराने वाले और अतीत और अनागत यज्ञ के कर्मों को जानने वाले और सत्य यानी कि अनरत रहित, मिथ्या से रहित, चित्रस्रवस्तमः यानी कि अतिशयेन विविध कीर्ति युक्त, अत्यधिक कीर्ति युक्त, देवे भी अन्य देवताओं के साथ, देवे भी तृतीया बहुवचन है ना, तो सहसाकम समम साधम योगे तृतीया, तो तृतीया के अर्थ में देवे भी यानी कि देवताओं के साथ, अन्य हविर्भोजी भी देवता भी अन्य देवताओं के साथ, आगमत अस्मिन यज्ञे समागच्छतु इस यज्ञ में आओ। अग्नि को जो ऋषि है वह आमंत्रित कर रहा है कि हे अग्नि, होम को निष्पन्न करने वाले, हे होता, हे कविक्रतु, ये सब अग्नि की विशेषताएं हैं। होता, कविक्रतु, सत्य, चित्रस्रवस्तमः, देवः, ठीक है। तो हे होता, हे कविक्रतु, हे सत्य देवता, हे चित्रस्रवस्तमः, हे देवता, अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में पधारो, आओ, ठीक है। तो होम को निष्पन्न कराने वाला होता, अतीत और अनागत आदि यज्ञ आदि कर्मों को जानने वाला क्या, कविक्रतु, क्रांति प्रज्ञ, क्रांत कर्मावा, मिथ्या से रहित, सत्य, निश्चय फलों को देने वाला, सत्य का अर्थ होगा विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त, यानी कि चित्रस्रवस्तमः, देवः, दिव्य गुणों से युक्त, देवः दानादि गुण युक्त, ऊपर हम देख चुके हैं उसका अर्थ। और अग्नि देवता देवताओं के साथ यज्ञ में पधारे आए, ठीक है। कवि क्रतु, कवि ही क्रतु यस्य सह, बहुब्रीहि समास है यहाँ पर कवि क्रतु शब्द में, अथवा कवि चासौ क्रतु, कर्मधारय समास भी हो सकता है। कवि ही चासौ क्रतु। श्रूयते चित्रस्रवस्तमः, श्रूयते इति स्रवः कीर्ति, चित्रम स्रवः यस्य सह चित्रस्रवः, तम प्रत्यय अतिशय अर्थ में तम प्रत्यय का प्रयोग है। चित्रस्रवस्तमः, चित्रम स्रवः यस्य सह चित्रस्रवः। आगमत, आगच्छतु अर्थ लोट लकार गम धातु छांदस में गच्छ का अभाव, तो आगमत इस प्रकार से बना है। जो छांदस का अर्थ है वैदिक प्रयोग में क्या होता है, गच्छ, गम को गच्छ नहीं हुआ है तो आगमत इस प्रकार से हुआ है। सामान्य रूप से हम गच्छति गच्छतः इस प्रकार से देख सकते हैं। आगच्छतु प्रयोग होता है यदि लौकिक में होता तो। सत्य सत्सु सातु अर्थ के निपातनात् निष्पन्न, ठीक है। मैकडोनल्ड ने होता का अर्थ आह्वान करने वाला लिया गया है, यहाँ पर होता का अर्थ है यज्ञ संपादक, ठीक है। सायण जी ने यज्ञ संपादक कहा है। यदंगदासु सेत्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। यद अंगदासु सेत्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तविद तत् सत्यम अंगिरः। अब क्या करें, हे अंग अग्ने, यत् त्वं दासु से भद्रम करिष्यसि तव ततित अंगिरः सत्यम। ऋषि क्या कह रहा है कि हे अग्नि, तुम जो हविस देने वाले यजमान का कल्याण साधन करते हो, वह कल्याण जो है वह सत्य है, यानी कि हे अंगिरा, तुम्हारा ही प्रीति साधक है। इस प्रकार से वह सत्य है, उसमें कोई संशय नहीं है, इस प्रकार से अर्थ ले सकते हैं। अंग इति अभिमुखीकरण अर्थ में अंग शब्द का प्रयोग किया गया है, अभिमुख करने के अर्थ में। हे अग्ने त्वम पूर्वोक्त गुण विशिष्ट है, यानी कि जो गुण अग्नि के बताए गए हैं। दासुसे हविर दत्तवते यजमानाय, दासुसे का अर्थ है यजमान, हवि देने वाले यजमान।
दासुसे चतुर्थी के लिए यजमानाय हविर्दत्तवते यजमानाय यद भद्रम यद कल्याणम वित्त ग्रह प्रजा पशु रूपम, जो भी उसको धन पशु इत्यादि देते हो, करिष्यसि तत् तव इत तवेव वर्तते हे अंगिर एतत् सत्यम न तत्र कश्चित विसंवादो अस्ति। यानी कि हवि देने वाले यजमान के लिए जो भी तुम कल्याण करते हो, हे अंगिरा, हे अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले, अंगार रूपी अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले अग्नि, हे अंगिरः तद तव इत तत् सत्यम, वह सब क्या है, सत्य है, उसमें कोई शंका नहीं है। यानी कि तुम यजमान का सब रूप से कल्याण करने वाले हो। ठीक है, दासुसे का अर्थ यजमान होगा। ठीक है, हविर दत्तवते यजमानाय। दासुसे दासर दाने धातु से क्वसु प्रत्यय के द्वारा द्वासुस शब्द बना है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन द्वासुसे। अंगिरह गत्यर्थक अगि धातु से औणादिक इरच प्रत्यय के द्वारा अंगिरा शब्द बना हुआ है। ठीक है, मैकडोनल्ड द्वासुसे का अर्थ पूजन करने वाले इस अर्थ में लेता है, जबकि लेते हैं, और सायण ने दासुसे हविर दत्तवते यजमानाय इस प्रकार से अर्थ लिया है। ठीक है, सातवां मंत्र देखेंगे। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्रधिया वयम नमो भरंत एमसि। अग्ने वयम दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नमः भरंत एमसि आ इमसि त्वा उपत्वा एमसि। हे अग्ने वयम दिवे दिवे, हम दिवे दिवे प्रतिदिन, दोषावस्तः धिया नमः भरंत उपत्वा एमसि। दोषावस्तः, दोषा रात्रि, वस्तः दिन, दिन रात, प्रतिदिन दिन रात, धिया बुद्धि के द्वारा, दोषा रात्रि हो गया और वस्तः दिवस, दोषा वस्तः, दोषा च वस्तश्च, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें द्वंद्व समास, दोषा वस्तः धिया बुद्धि के द्वारा, वयम हम, उप त्वा आ इमसि, नमः भरंतम, नमः भरंतः, नमः नमस्कार करते हुए, भरंतः संपादयन्तः, उपत्वा तौ समीपम, उप समीप के अर्थ में प्रयुक्त होता है, त्वा तुम्हारे, एमसि आगच्छामः, आ इमसि आगच्छामः। कि ऋषि क्या कहता है, हे अग्नि हम जो है प्रतिदिन दोषावस्तः दिन रात, धिया अपनी बुद्धि के द्वारा, नमः भरंत, नमः संपादयन्तः, यानी कि संपादयन्तम यानी कि नमस्कार करते हुए तुम्हारे पास आते हैं। उसके बाद दोषावस्तः, दोषा च वस्तः च, दोषावस्तम दिन रात्रि, समाहार द्वंद्व समास हो गया। दोषा मतलब रात्रि, वस्त मतलब दिन। भरंत, भरंतः भ्री धातु सत्री प्रत्यय भरत, प्रथमा विभक्ति बहुवचन भरंतः। इमसि इण गतौ धातु लटकार उत्तम पुरुष बहुवचन। इदंतो मसी सूत्र से मस के में इकार आया है। ठीक है, दोषावस्तः को अग्नि का विशेषण मानकर संबोधन वाचक कहा है। मैकडोनल्ड महोदय ने दोषावस्तः को अग्नि का विशेषण मान करके संबोधन वाचक कहा है। तो ये मैकडोनल्ड जी का अपना चिंतन है। बाकी सायण जी ने दिन रात्रि इस तरह से कहा है। उसके बाद राजन्तं मध्वराणां गोपामृतस्य दिदिवं वर्धमानं स्वेदमे। राजन्तं अध्वराणां गोपामृतस्य दिदिवं स्वेदमे वर्धमानम। अब जो है ये भी अग्नि की विशेषताएं हैं इसमें कि हम जो है
तो जो आपके पास आते हैं अग्नि के पास ऐसा नमस्कार करते हुए, तो कैसे 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 अग्नि के पास जाते हैं, तो ये अग्नि की विशेषताएं हैं यहाँ पर। राजंतम यानी कि दैदीप्यमानम राजंतम, अध्वराणाम यानी कि हिंसा रहितानाम, अध्वरम पूर्व में भी देखा तो हिंसा रहित, हिंसा रहितानाम, यज्ञानाम, गोपाम यानी कि रक्षकम, ऋतस्य सत्यस्य, दि दिवम यानी कि पौनः पुण्येन द्योतकम, दिदिवम, स्वेदमे वर्धमानम, स्वे स्वकीय गृहे वर्धमानम, स्वेदमे यज्ञशालायाम अथवा स्वकीय गृहे वर्धमानम, हविर्भि इति शेषः वर्धमानम, यानी कि जो अग्नि है प्रकाशमान होते हुए हिंसा रहित यज्ञों को के रक्षक, गोपाम मतलब रक्षक, सत्य कर्म फलों को, पौनः पुण्येन दि दिवम यानी कि द्योतकम प्रकाशमानम, स्वेदमे वर्धमानम, यज्ञशाला में बढ़ते हुए अग्नि के पास जाते हैं, अग्नि के समीप जाते, पहले श्लोक से अन्वित हो जाएंगे, हो जाएगा कि जो है हम नमो भरंत एमसी, हम नमस्कार करते हुए ऐसे अग्नि के पास जाते हैं। पर किस श्लोक में कहा गया है 7वें नंबर के कि हम नमस्कार करते हुए, दिन रात नमस्कार करते हुए अग्नि के पास जाते हैं। तो वो अग्नि कैसा है? राजंतम यानी कि दैदीप्यमानम, अध्वराणाम यानी कि हिंसा रहितानाम, यज्ञानाम, गोपाम रक्षकम, और ऋतस्य सत्यस्य कर्मफलस्य, दिदिवम पौनःपुन्येन द्योतकम, स्वेदमे वर्धमानम, अपने यज्ञशाला में बढ़ते हुए उस अग्नि के पास हम नमस्कार करते हुए जाते हैं। उसके बाद दिदिवम यंगलुवंत देव धातु से की प्रत्यय हुआ है, ठीक है। उसके बाद अंतिम मंत्र है स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भवः सचस्वा नः स्वस्तये। सह अग्ने सूनवे पिता इव नः सुपायमानो भव नः स्वस्तये सचस्वा। वह अग्नि यानी कि जिस अग्नि की विशेषताएं ऊपर बताई गई हैं, वह अग्नि, वह पूर्वोक्त गुण संपन्न अग्नि, नह हमारे लिए, अस्मदर्थ, सुपायनः शोभन प्राप्ति युक्त, भव हो जाए, नह अस्माकम हमारे, स्वस्थये यानी कि कल्याणाय, विनाश रहितार्थम, सचस्वः समवेतो भवः। तत्र उभय दृष्टांतम ददाति। पिता, यहाँ पर दृष्टांत दे रहे, पिता वेति यथा, पिता जिस प्रकार से, पिता इव सूनवे जिस प्रकार से पिता पुत्रों के लिए सुप्राप्य होता है, सर्वथा कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार से हे अग्नि तुम सूनवे पिता इव पुत्रों के लिए पिता के समान, सुपायनः शोभन प्राप्ति युक्त भव हो जाओ, नः हमारे, स्वस्थये कल्याण के लिए, सचस्व समवेतो भव हमारे कल्याण के लिए, हमारे साथ रहो, इस प्रकार का अर्थ है सचस्वः यानी कि संग रहो, समवेतो भव समवेत हो जाओ, हमारे साथ रहो। हे अग्नि पूर्वोक्त गुण वाले, जिस प्रकार से जो राजंतम, अध्वराणाम, गोपामृतस्य, दिदिवम जिस प्रकार से जो अग्नि की विशेषताएं, ऐसा हे अग्नि तुम जिस प्रकार से पिता अपने पुत्रों के लिए सुप्राप्य होता है, सर्वथा कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार से हमारे लिए सुप्राप्य बनो, हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। सुपायनः शोभनः, उपायनः यस्य सह सुपायनः, बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें, सु प्लस उप इण का ई, ल्युट प्रत्यय, ल्युट को योर नाको सूत्र से अन हो जाएगा, सुपायन, ठीक है। सचस्वा, सच धातु लोट लकार मध्यम पुरुष,
एक वचन। मैकडॉनल्ड ने सचस्व का अर्थ साथ रहना, वही सायण जी ने भी समवेतो भव इस प्रकार से कहा है। तो इस प्रकार से आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से विशेषताओं में से पूछा। वैसे ये पूरा ही महत्वपूर्ण है, छोटा सा सूक्त है, 9 ही मंत्र हैं केवल, लेकिन इसको याद रखने की आवश्यकता है। सभी शब्दों का अर्थ हमने देखा। तो पुरोहितम किसे कहा गया है, यज्ञस्य देवम किसे कहा गया है, ऋत्विजम किसे कहा गया है। तो विशेषताएं काफ़ी पूछी जाती हैं और अर्थ भी पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग याद रखेंगे और परीक्षा में अच्छा करेंगे। धन्यवाद।